अगर इंडिया से हम फल मतलब फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बा, उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं। इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है। उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है, जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है, जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बीजते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख लें, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला था मोदी की गवर्नमेंट पे। उस वक्त अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो हमने ट्रेड इंडिया से बंद की हुई है। अगर हमारी ट्रेड वहाँ से ओपन होती तो आज वहाँ से इंडिया से हम गंदम खरीद सकते थे और अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे हम उनसे, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ इतना, हम वहाँ में इतना के वो बना दिया हुआ है कि वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन है ना, तो हम उनके दुश्मन वहाँ से पता कर लें उधर की, वहाँ वो हमसे मोहब्बत करने वाली, हम भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात, दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पे गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छे अच्छे। आप जिस शोबे में चले जाएं वो हम उनसे पीछे हैं, उस तरह नहीं है हमारा। तो इंडिया से आप बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे हर चीज़ से। खाने से मर रहे हैं लोग, रोटी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हैं ना, आटा नहीं है उनके पास। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम मोहित माथुर, जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज को वीडियो लेकर आए वो ये है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों की बुरी हालत हुई पड़ी है। अभी तो एक अंकल कुछ दिन पहले वहां अनाज लेने गए थे और वहीं पे उनकी मौत हो चुकी है। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से इसका रिएक्शन देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है। और अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकास अली। क्या करते हैं? स्टडी कर रहा हूँ। स्टूडेंट है जी। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम खुद को कहें तो हम एक ज़राई मुल्क कहा जाता है। जी जी। अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हमारा जो आटा लेने के लिए जो एक पिछले दिनों न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो आटा लेते हुए भगदड़ में वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है। जी। अगर बात की जाए पड़ोसी देश की, तो पड़ोसी देश जो है वो गंदम व्हीट जो है वो एक तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा अभी जो है मोदी ने एक ऐलान किया कि हम 74 कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी। तो आप दोनों कंट्रीज़ को कहाँ पे देखते हैं कि वो क्या पॉलिसीज अपना रहे हैं और हम क्या पॉलिसी अपना रहे हैं कि हमारे जो आटे लेने के लिए लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गंदम हमारी जो है, हम भी कहते हैं जी हम भी एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारी गंदम कहाँ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। और अगर उनको देखा जाए तो वो 74 कंट्री को और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हमारा इस चीज़ में हम जो बहुत बड़ा रोल है हमारा अपना पॉलिटिशियंस का, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस लोग आवाम इस तरह लड़ती है पॉलिटिशियंस के सिर पे कि शेर है, PTM वट एवर जो भी है, ठीक है। वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, अपने बच्चे उनके लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब का बच्चा जो सा गरीब का बच्चा यहाँ पर रोटी के लिए मरता है, ठीक है, तो रोटी के लिए चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ डालते हैं, ठीक है। गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं। इंडिया भी ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क है। वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं यही कहूँगा डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए, यही कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क था एक बहुत अच्छा, उन लोगों का 2014 में 2015 में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करता था। अराउंड उन लोगों ने एक मतलब पहले के दूसरे नंबर पे आ गया हुआ था हमारा मुल्क। और अब देखोगे जी, हम बाहर से अफगानिस्तान से हमारे लिए आटा आ रहा है, हम अफगानिस्तान से बाहर की कंट्रीज से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंडिया जो है वो 74 कंट्रियों को देने के आइल हो चुका है। उनकी प्रोडक्शन चेक कर लें कि वो वीट पे प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। कि एक पहले उन्होंने इस पे बैन लगाया था कि हमारे अपने कंट्रीज़ में जो है वो वीट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी जो है वो अपने मुल्क में अपना जो रोटी का सिस्टम है वो पूरा करके 74 कंट्रीज और को भी देने के लिए तैयार है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि यार कि हमारा अपना सरमाया भी तो देखो हमारे पास कितना रह गया। आज देखोगे इंडिया के पास हमसे 16 गुना ज़्यादा के 17 गुना ज़्यादा उनके पास हमसे ज़्यादा उनके जो है ना जो सरमाए हैं जो उनके साथ। और सुनने में आया शायद आई थिंक कि वो क्या नाम लेते हैं उनका जो सा हमारा उनका रुपया भी हमसे ज़्यादा हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा, अगर रुपीज़ और डॉलर की बात की जाए तो उनका तो बहुत ज़्यादा है आगे। जी। और जिस टके को पाकिस्तान में गाली समझा जाता था वो टका हमसे आज बेहतर हो गया। आज वो टका जो उनसे हमारे 2 टके के तो हम नहीं रहे, 2 टके के हम नहीं रहे, और जो टके को हम गाली की तौर पे समझते होते थे वो टका आज पाकिस्तानी पैसे से ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सुना है कि मतलब इंडिया जो है
74 कंट्रीज़ को जो है वीट दे सकता है। तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे। बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी वो है, सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगें हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान वो, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो सा जज्बा, उस जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं? इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही है, ठीक है, उस जज्बे का हमने अगर हमारी और इंडिया की ट्रेड जो है वो होती तो आज हम उनसे वीट ले सकते थे। और अपने जो हमारे मुल्क में किल्लत हुई पड़ी है वीट की, लोग आटे के लिए, वो आपने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि बंदा जो है वो गरीब एक आटे का थैला लेने के लिए भगदड़ में आगे मर गया है। ये वाले हालात मुल्क के हो गए हैं। अगर हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे होते, हमारा उनके साथ ट्रेड होती, तो आज हम उनसे गंदम ले सकते थे ना। जाहिर बात है, क्यों नहीं ले सकते थे। जैसे कि अब हालात चल रहे हैं, लोग रोटी पे लड़ाई कर रहे हैं, क़यामत वो निशानियाँ तो दूर की बात, अब हम पे वेब सीरीज़ ही बननी रह गई हैं। वेब सीरीज़ एक वेब सीरीज़ थी, ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, ठीक है। अगर पुलिस को देखा जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पुलिस को देखा जाए और इंडिया के पॉलिटिशियन पुलिस को, क्या इनको नहीं पता था कि हमारे पास गंदम की किल्लत हो सकती है, हमारे पास वीट की किल्लत हो सकती है? क्या इंडियन जो हैं पॉलिटिशियंस इतने ज़्यादा जो हैं वो मैच्योर हो गए हैं और आगे आने वाला दौर समझ गए हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए गंदम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद फिर दुनिया को भी देने शुरू हो गए हैं? कितना वाज़ा फ़र्क है कि हम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे और वो जो है वो अपनी पूरी करके फिर दुनिया को भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि उन लोगों के पॉलिटिशियंस जो से हमारा जो सा हम आपको बताएं ना, इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ किसी का कसूर नहीं है। कसूर किसका? नीचे वाले तबके का, जो सा छोटे ऑफिसर है यहाँ पर, छोटे से छोटा ऑफिसर देखो ना, वो अवाम का भी कसूर है, आवाम का जिनके पास कोई वीट आती है, गंदम आती है, वो स्टॉक लगा लेते हैं। स्टॉक, वो सरमायाकार, तो यार सरमायाकार एक बहुत, अब गाली तो मैं दे नहीं सकता, सरमायाकार इस से, क्यों उन लोगों को पता है ये चीज़ महंगी होने लगी है। पेट्रोल वो सरमाया कर लेते हैं, वो क्या चीनी होती है वो सरमाया कर लेते हैं, मार्केट से दस्ती शॉर्ट हो जाती है। अब जैसे पैनाडोल देखें, पैनाडोल जैसे पता लगा कि वो आनी बंद हो जाएंगी, तो सबसे पहले उस चीज़ को गंदम को स्टॉक शुरू कर दिया। अब गंदम स्टॉक की हुई है, कहाँ पर है गंदम? अब ये अब हमारे हुकूमत को चाहिए ना कि नायल हुकूमत है ना कि उनसे मतलब कि गंदम जो रिकवर भी नहीं हो पा रही, जो पाकिस्तान में मौजूद एक तो गंदम है तो वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, आटा जो है मिलना वो नायाब हुआ पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हमारे अपने पॉलिटिशियंस ही ऐड हैं। ये सरमायाकार जितने हैं ना, जितने भी सरमायाकार हैं, इनमें पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं, चाचू होते हैं, ये खुद सरमायाकार होते हैं। शुगर्स की मिल्स देख लें, ये सरमायाकार खुद होते हैं, ठीक है। जब ये मार्केट से कोई चीज़ शॉर्ट करते हैं तो इसमें सरमायाकार का हाथ होता है। सरमायाकार कौन है? ये पॉलिटिशियंस होते हैं, खुद पॉलिटिशियंस होते हैं। इन लोगों ने कहाँ पर इतने ये पैसे इन लोगों के पास आते हैं? जाहिर बात है, इनके ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं खुद सरमायाकार होते हैं। ये इन लोगों का ये पाकिस्तान ख़राब करने में पॉलिटिशियंस का सारा हाथ है। इंडिया से क्या सीखने का, इससे क्या सीख मिली कि वो 74 कंट्रीज़ को वीट दे रहा है और हम अपनी वीट खुद पूरी नहीं कर पा रहे? क्या सीखने को मिलेगा? सर, वीट की बात ना करें, सिर्फ इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया, वो आपको मैं बताऊं, उनके पैसे की बात दूर की बात, उधर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, फोर्ड का मिलेगा, KTM जैसे बड़ा ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिश्के के नाम पर गाड़ियाँ देते हैं, 25 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं। वहाँ पर कम से कम टाटा वाले हैं, इतने अच्छी वो गाड़ियाँ, अच्छी सी लग्जरी से लग्जरी गाड़ी जो 7-8-10 लाख की है। तो हाँ, अगर उसको डबल भी कर लो तो 16 लाख में, 16 लाख रुपए में यहाँ पर क्या गाड़ी मिलती है? वो हमारे जो सा वो मैं क्या कहते हैं, आल्टो है कि कौन सी है आल्टो, 35 लाख रुपए की है, क्या गाड़ी है वो? रिश्का नहीं रहा, टायर उसके देखो कितनी ज़्यादा है। और इसी साथ तो हम दोनों इकट्ठे हुए थे, आज हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं और वहाँ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यही तो बात है ना। और उनकी आबादी जितनी है मैं नहीं बता सकता, उनकी मतलब जितनी आबादी, उनको डबल मुश्किलें होनी चाहिए थी, पर नहीं, हमारा एक छोटा सा मुल्क है, तो हमें हो रही हैं। हमारा आटा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, वो तो आटा खाना पीना पूरा करके आगे दुनिया को भी खाना पीना दे रहे हैं। तो बस यही बात है ना, फिर डूब के मर जाने के मकाम रह गए, क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए, अदर कंट्री को उसके हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके अंदर जितनी किसान की पॉलिसी है ना, वो किसान के अपोजिट हैं, यानी कि उसमें किसान को कहीं भी फेवर नहीं मिलती। मैंने जो आज तक देखा, मैं भी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल जैसे सीज़न आता है बिजाई का, काश्त का, तो उस टाइम गंदम की जो है ना
बिजाई, वो एक तो बहुत टफ काम हो जाता है। डीजल का हिसाब ला लें, खाद का हिसाब लगाएं तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं उस टाइम। यही वजह है कि हम जो है अपनी वीट जो है वो दुनिया से इंपोर्ट करने पे ज़्यादा तुले हुए हैं कि अब हम गंदम जो है वो दुनिया से लेते हैं। अगर दुनिया हमारी जो है गंदम रोक लेती है तो हमारे मुल्क में बुरान पैदा हो जाता है, जैसे कि बुरान पैदा हो गया है। चले, इससे हम अगर अपने पड़ोसी देश से बात कर लें तो वो 74 कंट्रियों को जो वीट देने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या उनके किसान जो है वो ज़्यादा खुशहाल है हमारे किसानों से? उनकी पॉलिसी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। यानी कि उनकी खाद की देख लें, उनके बीज देख लें, जो किसान को मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। पाकिस्तान में किसान में कोई फेवर ही नहीं है। जहाँ इंडिया में किसान को फेवर है जिसकी वजह से वो इतनी गंदम बेचते हैं और फिर दुनिया को भी बेचते हैं। देख लें, आपको 2 महीने 4 महीने पहले देखे तो किसान ने कितना प्रेशर डाला था मोदी की गवर्नमेंट पे। उसने अपने जितने भी हकूक थे मनवाए थे और किसान को फेवर मिल गई थी। इधर किसान रोड पे आए तो मैं कहता हूँ उनको ऐसी फैंटी लगाते हैं, फिर किसान नहीं कहता कि मैं इधर रोड पे आऊँ। वो बेचारा सस्ते दामों चीज़ें सेल करके फिर महंगी चीज़ें खरीदता है। अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि उनके लोगों को क्या ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि हमारे लोगों को रोटी आटे की कितनी ज़रूरत होती है। अब हमारे जो लोग हैं वो रोटी आटे के लिए मर रहे हैं, रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसको परेशानी हो रही है। क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने गरीबों का कोई ख्याल नहीं? क्या इंडिया के पॉलिटिशियंस को अपने गरीबों का बड़ा ख्याल है? मेरे हिसाब के मुताबिक तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हवस है, इस चीज़ का लालच है, पैसे का, डॉलर का। वो नहीं देखते नीचे क्या हो रहा है। पब्लिक का देख लें, पब्लिक का तो इंटरेस्ट इस टाइम 0% है। गवर्नमेंट आपने वो सिस्टम चला रही जिस तरह लगे हुए हैं। मुझे नहीं, हम भी ज़रूरी मुल्क हैं, वो भी ज़रूरी मुल्क हैं। उन्होंने अपनी ज़राअत पे भी फोकस कर लिया। एक तो आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो तो बहुत आगे निकल गया है ना। IT में तो वो बहुत आगे है। वो आईटी को, एजुकेशन को साइड पे रख के ज़राअत को अगर लेके आ जाए ना तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ ज़राअत है। तो हमारे पास अगर ज़राअत है तो हम तो फिर आटा देने के काबिल भी नहीं रह गए। हम तो अपने लोगों को आटा देने के काबिल नहीं रह गए कि लोगों बाहर दुनिया को हमने क्या एक्सपोर्ट करना है, और वो 74 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो पड़े। भाई ये ज़मीन तो हमारे पास